यह सिस्टर विडो का सबसे बड़ा बग हो सकता है। क्यों डेप्यूटी का एक समूह जो थोर के रूप में सक्षम नहीं था ने थोर को जियांगजियर की पिटाई का विरोध किया, लेकिन जियांगजियर को पीटने की भारी जिम्मेदारी हल्क को सौंप दी। वास्तव में हम सभी ने एक समस्या को नजरअंदाज कर दिया। सभी प्रतिनियुक्तियों के वापस जाने के बाद हॉकाई आंखों में केवल आंसू थे, लेकिन हमने विधवा बहन को नहीं देखा। निर्देशक रसेल ने सीधे टीम अमेरिका और हल्क को भावनात्मक शॉट दिया। पुराने लोहे के सर्वर को यह भी याद था कि जब हल्क इन्फिनिटी दस्ताने का सामना करने में असमर्थ होने वाला था, केवल थॉर ने हल्क की परवाह की और हल्क को हार मानने के लिए कहा। लेकिन परिणाम स्वरूप अमेरिकी टीम ने थॉर को अवरुद्ध कर दिया और हल्क को जियांगजी को मारने। इसमें बिल्लियों के बीच केवल अमेरिकी टीम और हल्क जानते हैं। बॉस निक फेरी पर पूर्व से हमला किया गया था और अमेरिकी टीम को हाइड्रा द्वारा फंसाया गया था और मार दिया गया था। यह विधवा बहन थी जिसने अमेरिकी टीम का समर्थन। यदि यह कहा जाता है कि हॉकाई और विधवा बहन वोमिंग ग्रह पर प्रिय हैं, तो विधवा बहन अमेरिकी टीम की उद्धार करता है और बैनर जिन्हें इससे मिलवाया गया था। और हर बार जब हल्क ने लड़ाई समाप्त की तो वह विधवा बहन एन हल्क थी। एवेंजर्स 4 में बैनर और हल्क जुड़े हुए थे और विधवा बहन का हल्क के दिल में एक अडिग स्थान था। यही कारण है कि हल्क ने स्वेच्छा से जियांगजियर को हराया। अमेरिकी टीम और हल्क दोनों एक और इच्छा जोड़ना चाहते हैं जब उन्होंने जियांगजियर को हराया, विधवा बहन को पुनर्जीवित करना। एवेंजर्स 4 फिनाले में हल्क ने चुपके से टीम अमेरिका को बताया कि मैंने उसे पुनर्जीवित करने के बारे में सोचा था, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यदि आप थोर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ थोर को जियांगजी को हराने देते हैं, तो विधवा बहन को पुनर्जीवित करने के बारे में, थोर के जियांगजी को हरा पाने में सक्षम नहीं होने के बारे में 3 अविश्वसनीय कथन। तीसरा, एवेंजर्स 3 इन्फिनिटी वॉर के बाद थोर ने भयंकर 9 में गिरना शुरू कर दिया और 9 क्लासिक्स के पक्षाघात के तहत उसकी मानसिक स्थिति बेहद अस्थिर थी और उसने थोड़ी सी असहमति पर किलर फ्रॉग का सिर काट दिया। यदि थोर को जियांगजी को हराने की अनुमति दी जाती है तो यह बहुत संभावना है कि दूसरा, थोर के दिल में एक मां है, लोकी है, पूरा असगार्ड है। हर कोई इस बात को लेकर चिंतित है कि थोर राख में बदल जाएगा या नहीं। लेकिन जिस समय थोर राख में बदल गया, जो दिमाग में आया वह नायक खिजी का फोन कॉल नहीं था, बल्कि इंद्रधनुष पुल का अभिवादन था। पहली बात तो यह है कि इस समय थोर साबुन का आदमी बन गया है। उसकी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर हो गई है और इस बात की बहुत संभावना है कि वह अनंत पत्थरों की शक्ति का वास्तव में निर्देशक रसेल ने भी यही कहा। थोर इसे सहन नहीं कर सकता, केवल हल्क ही कर सकता है। हम नहीं जानते कि कैप्टन मार्वल इन्फिनिटी स्टोन्स की ऊर्जा का सामना कर सकता है या नहीं। कैप्टन मार्वल के प्रदर्शन से एवेंजर्स 4 हार्ड स्टील टू किल फ्रॉग्स, थोर और अमेरिकी टीम मेंढक के खिलाफ वापस लड़ने के लिए और भी अधिक शक्तिहीन थे। केवल हल्क के पास युद्ध शक्ति का सहज अवतार नहीं था। मैंने पाया कि निर्देशक रसेल ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई प्रतीत होती है। थोर इसे सहन नहीं कर सका, केवल हल्क ही कर सकता था। लाउड से इस बारे में क्या सोचते हैं? यदि आपके पास अलग अलग विचार हैं तो आप टिप्पणी क्षेत्र में एक संदेश छोड़ सकते हैं। यह वीडियो केवल एक व्यक्ति